हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सलमान खान और स्नेक के ऊपर। मैं बताती हूँ कि क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बात। देखिए, सबसे अभी उनका इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने पूरा जो इंसिडेंट हुआ है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जिसके ऊपर यहाँ पर मैं बात करके आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने देखा। मैं जब भी कोई भी चीज़ डिकोड करती हूँ, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि इंसान की सोच में जो चीज़ चल रही होती है, उसके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है, वो उसके लफ्ज़ों से निकल कर आती है। अगर हम यहाँ पर किसी का इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, उसकी जो करंट थॉट प्रोसेस होता है ना, वो उसके शब्दों में या उसकी बात में या उसके एक्शन में निकल कर आता है, चाहे जान के या चाहे अनजाने में, लेकिन निकल कर ज़रूर आता है। और इसी तरीके से ना हम समझ पाते हैं अक्सर कि क्या चीज़ इंसान के दिमाग में चल रही थी। इसीलिए जब भी कोई हम अपराधी पकड़ते हैं या कोई भी ऐसा शख्स होता है, तो हम उसकी उस टाइम की चीज़ों को ज़रूर चेक करते हैं, सोशल मीडिया को या कोई भी ऐसी चीज़ों को जहाँ पर हमें पता चल सके कि ये एकदम अचानक हुआ है, उसने अचानक से किया या इस चीज़ की प्लानिंग चल रही थी। नॉर्मली तो खैर हम जिस तरह के लोग पकड़ते हैं या करते हैं, जिनको भी हम लाते हैं, कुछ भी उनके साथ करते हैं, वो नॉर्मली वो लोग होते हैं जो प्लानिंग कर रहे होते। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि एकदम सडनली हो गई। हाँ, अगर किसी का छोटा मोटा खून हुआ है या किसी को एकदम किसी ने मारा है, उसमें ये होता है कि हाँ, पहले जब मैं मरी नहीं थी, उससे पहले जब मैं किया करती थी लोगों को चेक, तो वो इस तरह होता था कि भाई किसी का खून हो गया या किसी का कुछ हो गया, तो उसमें ये देखा करते थे कि वो खून जो है वो उसी मोमेंट में किया गया था या उसकी प्लानिंग या उसकी साजिश जो है वो पहले से चल रही थी, या उस इंसान ने जिसने खून किया है वो उस इंसान को मारना पहले से चाहता था। तो उसमें ये चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों को सांप वाली स्टोरी सुनाती हूँ, बताती हूँ एक्चुअली। और हम यहाँ पर इसकी, जो मैं हमेशा नहीं कहती कि लाइन्स के बीच में पढ़ें, चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि मैं इसको रोस्ट कर चुकी हूँ इस पर ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक, टॉप लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मैं डाल दूँगी। अगर ऐसी मज़े के लिए और फ़न और मस्ती के लिए सुनना हो तो सुन लीजिएगा, वरना इसी वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, अच्छा चलें हम यहाँ चलते हैं। मैं इसका इंटरव्यू आप लोगों को सुनाती हूँ। पहले आप इसका इंटरव्यू देखें, बीच बीच में रोक रोक के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मतलब हम आपके बर्थडे पे हर साल आते हैं। सुबह सुबह जो खबर आई वो फैंस के लिए भी थोड़ा दर्दनाक थी, एंड इसीलिए सारे फैंस भी वहाँ आ गए थे क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सभी को पता चल रही थी। हम चाहते। अच्छा, आपने देखा ये किस तरह हंसा है और इसने कैसे जी जी किया है, जैसे यानी एक आप जी जी ऐसे करते हैं जब वो चीज़ कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, या ऐसी वो चीज़ हुई नहीं होती है, आप किसी से झूठ बोले हुए होते हैं। जैसे आपने किसी से झूठ बोला कि आप बीमार थे, आप इसलिए पार्टी अटेंड नहीं कर सके, आप इसलिए कहीं आ नहीं सके, तो जब वो 3-4 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपसे मिलता है तो आपसे पूछ रहा होता है कि भाई आप बीमार थे या आप बिज़ी थे, आप उस वक्त नहीं आए, तो आप कहते जी जी, यानी आपको पता होता है कि आपने झूठ बकवास की। आप चाह रहे होते हैं कि वो बात ज़्यादा ना खुले, ना निकले, ताकि मुझे ज़्यादा झूठ ना बोलना पड़े। पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनको पता था कि मीडिया ने सामने आना है, मीडिया बात करेगी, तो ये यहाँ पर बड़ी मज़े की एक स्क्रिप्ट जो है वो बच्चों को सुना रहे हैं। जैसे वो बिल्कुल कहानी नहीं होती, बच्चों की स्टोरी बुक्स होती हैं, उसमें कहानी होती है और वो ऐसी बच्चों को सुनाई जा रही होती है, बिल्कुल आपको यही लगेगा। और ये जो मुस्कुराहट नहीं बल्कि जो हंसी थी ना स्टार्टिंग में, हाँ 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 वाली, वो जो बिल्कुल थी, वो उसी की तरफ थी। मैं वहाँ से दोबारा से शुरू करती हूँ। सलमान जी, आज ही मतलब हम आपके बर्थडे पे हर साल आते हैं। सुबह सुबह जो खबर आई वो फैंस के लिए भी थोड़ा दर्दनाक थी, एंड इसीलिए सारे फैंस भी वहाँ आ गए थे क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सभी को पता चल रही थी। हम चाहते हैं कि आप ही बताएं कि मतलब कैसे कुछ हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं, फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया, तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे। तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो, तो फिर एक लंबी लकड़ी आई तो मैंने। अच्छा, लकड़ी की जो स्टोरी है ना कि छोटी लकड़ी और लंबी आई, वो बिल्कुल सही है। मैं एक्चुअली लोगों की ना बात करते करते पहचान लेती हूँ कि कौन सी बात वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, कौन सी वो झूठ बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ज़माने से इस चीज़ के अंदर होते हैं, तो आप ना पहचान लेते हैं। मैं मिनटों सेकंडों के अंदर पहचान लेती हूँ कि कौन सी झूठी कहानी में भी सच बात चल रही है, कौन सी गलत चल रही है। लेकिन है ये बड़ी मज़े की कहानी, इसको सुनते रहे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअली क्या बकवास चल रही है इसके अंदर। आपको उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर
वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूं ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंदारी सांप है, तो उन्होंने जोर से चिल्लाया कंदारी कंदारी कंदारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंदारी है उसको। अच्छा देखिए, इससे पहले जितनी स्टोरी सुना रहे थे ना कि वो लकड़ी थी, लकड़ी पे सांप आया और फिर वो लकड़ी पे चढ़ने लगा प्यार से और फिर मैंने उसको दूसरे हाथ पे ले लिया छोड़ने के लिए, तो वो वहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो कहानी सुना रहे हैं बिल्कुल बकवास से ही सुनिएगा और इसको ऐसे सुनिएगा कि कटरीना कैफ से को लेकर जहन में सुना रहे हैं, क्योंकि इनके इस वक्त जहन में जो दिमाग में है ना वो कंपेयर कर रहे हैं कटरीना को और सांप को एक दूसरे के साथ। तो इंसान की जो सोच होती है ना, कभी कभी आप किसी के बारे में बात करते करते किसी को सोचने लग जाते हैं। तो ये यहाँ सांप के ऊपर बात करते करते यहाँ कटरीना को सोच रहे हैं, लिटरली यहाँ पर इस वक्त कटरीना को सोच रहे हैं बिना किसी मजाक के, क्योंकि जिस तरह से स्टोरी सुना रहे हैं ना आपको समझ आएगी और मैं यहाँ एक्सप्लेन भी करूँगी कि किस तरीके से सुना रहे हैं और क्यों सुना रहे हैं। काटना जरूरी है, तो उसने मुझे एक बार डसा, वो कंदारी है उसको काटना जरूरी है, कंदारी कंदारी कंदारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंदारी है उसको काटना जरूरी है, तो उसने मुझे एक बार डसा। फिर सावला 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 के काटा 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 इतना जोर से एक शोर हुआ, तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा। फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है, वो जो कंदारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तो फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अच्छा देखें, एक जो स्टोरी ना लकड़ी और हाथ पे आया वो तो सब ठीक है। पहली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जो कह रहे हैं कि हमारे गांव वाले यानी जो हमारा स्टाफ था वो सब चिल्लाने लग गए। तो ये जो गांव वाले स्टाफ था उन्होंने सांप को हैंडल क्यों नहीं किया? क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आपका जो स्टाफ होता है या आपके घर वाले यानी जो भी घर का जो स्टाफ होता है वही चीज़ों को हैंडल करता है अगर कोई भी खुदा न खास्ता इस तरह की ख़तरनाक चीज़ आ जाती है। और इनके जो अपने पिता का इंटरव्यू है सलीम खान का, उन्होंने ये कहा था कि हमारे स्टाफ को सांप और बिच्छू काटते रहते हैं, ये कॉमन सी बात है। तो इसका ये मतलब है कि जो स्टाफ है उनको अंदाज़ा है कि वो किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि एक फार्म हाउस में अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं जो जंगल के अंदर है यानी फॉरेस्ट के बीच में है, तो वहाँ तो वैसे भी इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, ये कॉमन सी चीज़ है। तो वो ज़्यादा बेहतर है उसको हैंडल करने के लिए। यहाँ पर सलमान ने क्यों हैंडल किया? अगर सलमान ने चले हैंडल कर भी लिया, इनको हीरो बनने का बहुत शौक़ है, ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं बड़ा दबंग हूँ, तो वो चलें एक अलग बात है कि भाई वो लकड़ी आई और लकड़ी पे वो पहले चढ़ा, तो वो लकड़ी पे ही उसको रहने देते या अगर पकड़ भी रहे थे तो चलें ठीक है, वहाँ तक खैर बात भी सही है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पर शोर होना शुरू हो गया कि वो खंदारी पता नहीं क्या बोल रहे हैं इसको, हिंदी का शायद उस सांप का नाम है खंदारी या गंदारी शायद कह रहे हैं। तो गंदारी सांप है। तो कह रहे हैं कि सांप को भी लगा कि अब उसको काटना है। ये यहाँ पर लिटरली कटरीना की बात कर रहे हैं कि कटरीना एक सांप है, पहले उसको नहीं पता था कि धोखा देना होता है ज़िंदगी लोगों को, लेकिन जब उसको पता चला कि धोखा देना होता है तो उसने एकदम काटा मुझे, किसको लगा, यानी काटने से मुराद यहाँ पर धोखा है, धोखा दिया। ये यहाँ पर जिस तरह सुना रहे हैं ना, जिस तरह उनकी आंखें चमक रही हैं और जिस तरह उनके चेहरे पे शरारत आई हुई, ये रियल स्टोरी नहीं सुना रहे, ये एक्चुअली कटरीना को जहन में रख के कहानी बना के वो यहाँ पर उसको सुना रहे हैं, सरकास्टिक हो रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि भाई उसने पहले मुझे काटा, सबसे पहले कटरीना ने इनको कब काटा? रणबीर को डेट करके काटा। फिर कह रहे हैं कि सब चिल्लाने लग गए कि भाई उसने काटा, तो सांप घबरा गया, सांप ने एक बार फिर काटा। एक बार सांप ने कब काटा? जब कटरीना इनकी वापस आती हैं, रणबीर को छोड़कर जब वापस आई हैं, तो इसके बीच में जो टाइम इनका रहा है ना, सलमान और कटरीना का, वो रिलेशनशिप का टाइम रहा नहीं है। उस टाइम में सलमान ने उनसे शादी के ऊपर बात ज़रूर की है और उनके बीच में कुछ इस तरह से, वो मैं बाद में आप लोगों को डिटेल बाद में दूंगी, लेकिन उस टाइम पर भी कटरीना ने इनको इनकार किया था, क्योंकि कटरीना इनको बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि ये क्या करना चाह रहे हो, ये क्यों करना चाह रहे हैं। तो ये उस सेकंड टाइम जो काटा वो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। और तीसरी बार जब काटा
तो वो विक्की से शादी करके काटा है। तो ये जो 3 डसे हैं, तीनों दफ़ा जो डसा है वो सांप ने तभी डसा है, जो ये कैटरीना का एक्चुअली लिटरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये कैटरीना ही को लगा रहे हैं या सब सुना रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो जो उनके जहन में इस वक्त इंसान है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई वाक़या किसी को सुना रहे होते हैं, आपके जहन में कोई और इंसान आ जाता है, तो आपकी बातों में ना वो चीज़ निकल कर आती है कि आप किसी को तंज नहीं भी करना चाह रहे होते। जैसे आप किसी दो आपस में 2 लोग लड़ रहे हैं, आप किसी और से लड़ रहे हैं, लेकिन आपके जहन में या तो वो शख्स आ जाएगा या वो सामने आ जाएगा, तो आपकी जो लड़ाई का भी अंदाज़ होगा ना, वो एकदम से बिल्कुल अलग चला जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ये ऐसा होता है और ये बहुत कॉमन चीज़ है। पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। आप लड़ाई आपकी बिल्कुल अलग हो जाएगी, आपको एकदम से लगने लगेगा मेरे सामने वही इंसान है। तो ये यहाँ पर जो सुना रहे हैं, ये एक्चुअली कैटरीना को जहन में रखकर सुना रहे हैं पूरी जो बात है। मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ, आप लोग सुनिए कि मैंने जो एक्सप्लेन किया ना, अब उसके साथ सुनिएगा तो समझ आएगी। छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है, उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने जोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना जरूरी है। यानी यहाँ पे कैटरीना को समझ आया है कि वो लड़की है और उसको बेवफाई करना बहुत ज़रूरी है। यानी लड़की से मुराद सारी लड़कियाँ नहीं, यानी ये कहते हैं ना कि फुटपाथ वाले भाई की लाइफ में जो भी लड़कियाँ आती हैं वो काट के भाग जाती हैं उन्हें, यानी उनका काट के भाग जाती हैं। तो ये बात गलत नहीं है, ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन वो क्यों काट के भागती हैं उसके पीछे ये खुद बहुत बड़ा उसका कारण ये खुद ही है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये यानी इनका ये मतलब है कि वो मुझे काट कर भागी क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया था कि मैं भी काट सकती हूँ। यानी इससे पहले वो मासूम सी थी, बिल्कुल प्यार, जैसे कह नहीं रहे लकड़ी पर प्यार से सांप लिपट कर आया मेरे पास, बिल्कुल नॉर्मल था, शांत था, लेकिन उसको एकदम जब लगा कि अच्छा मुझे काटना है, तो वो यही बात कर रहे हैं कि पहले वो बिल्कुल नॉर्मल सी थी, लेकिन फिर उसको पर लग गए। जैसे उसको पर लगे, लोगों ने उसको चेयर करना शुरू किया। जैसे स्टाफ की यहाँ बात कर रहे हैं कि स्टाफ ने कहा गंदारी गंदारी गंदारी, तो जैसे ही उसके फैंस बने और उसको एक उसकी पर्सनालिटी निकल कर आई, वो फेमस हुई। तो ये यहाँ पर ये एक्चुअली लिटरली ये सब यहाँ पर कैटरीना को जहन में रखकर बात कर रहे हैं। आप लोगों को शायद इतना अंदाज़ा नहीं होगा, ना इस वक्त समझ आ रही होगी शायद मेरी बात, लेकिन मैं जो बता रही हूँ ये लिटरली, यानी जो इनका इस वक्त थॉट प्रोसेस है वो जाके आगे कैटरीना ही है, क्योंकि अब इनका फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना वो चेंज होंगे तो समझ आ जाएगी आपको। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना जोर से एक शोर हुआ, तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया। और फिर मैंने सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया, यानी यहाँ पर इन्होंने कैटरीना को बड़े प्यार से छोड़ दिया, क्योंकि ये हकीकत है कि वो कैटरीना से फ़िलहाल कोई बदला नहीं ले रहे। वो शायद अब उम्र का एक तकाजा हो गया है, इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर की जो आग और जलन होती है वो कम हो जाती है, हर चीज़ की तरह उसकी जलन और आग भी बैठ जाती है। तो एक्चुअली ये चीज़ हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कैटरीना को बहुत पसंद करते हैं या उनको बड़ा कोई इश्क है। ये बात निकल कर बार बार आ भी रही थी जब कैटरीना की शादी हुई थी कि भाई को अलग तरह से कैटरीना से प्यार था, ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर की जो जज्बात, उसके अंदर की एक आग होती है, वो ठंडी हो जाती है उम्र के साथ साथ, आपके अंदर फिर वो चीज़ नहीं रहती, फिर आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। वो एक अलग बात है कि ये बच्चा अभी तक बच्चा ही है, ये मैच्योर कभी हुआ नहीं, ना ये कभी होगा, लेकिन ये है कि ये बात हकीकत है कि इंसान थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसके अंदर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं ना, मैंने फिर उसको बड़े प्यार से छोड़ दिया, यानी बड़े प्यार से छोड़ दिया, और हकीकत है उन्होंने बड़े प्यार से छोड़ा है 3 करोड़ की गाड़ी देकर। हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है। वो जो कंधारी जो क्रेट है, लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसी लग रही है आपको? हाँ, तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से, एहतियात। अच्छा देखिए,
यहाँ पर ना ये कहानी झूठी है। आधी कहानी ये यहाँ पर इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, इनको स्क्रिप्ट लिख कर दी गई है। क्योंकि अगर आपको मैं भी दोबारा सुनाऊंगी, पहले कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल चले गए, फिर हमें पता चला कि वो वाला क्रेट है, वो वाला क्रेट नहीं है, यानी जहरीला वाला नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे एंटी वेनम दिया, मैंने एक कॉन्कॉक्शन लिया और मैं घर वापस आ गया। तो वो सांप यहीं था, हमने वापस उस सांप को यहीं पर छोड़ दिया प्यार से। अब ये कह रहे हैं कि हम सांप को लेकर चले गए थे। तो भाई पहले डिसाइड कर लीजिए आप कि आपने स्क्रिप्ट खुद लिखी है या आप स्क्रिप्ट भूल गए तो यहाँ पर इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। तो जब इंसान बकवास कर रहा होता है ना, आधी बकवास होती है आधी सच्चाई होती है, तो वो वाकई पता चल रहा होता है कि आप यहाँ बकवास कर रहे हैं। वो बात सही है कि हॉस्पिटल गए और उनको इंजेक्शंस लगे हैं, वो बात सही है। क्योंकि जब वो सुना भी रहे हैं वो बड़े सीरियस अंदाज से सुना रहे हैं, उनके वहाँ एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए, वापस से वो एक सीरियस बात सुना रहे हैं जो उनके साथ हुई हकीकत। वो लकड़ी वाली बात भी सही है और यहाँ पर इंजेक्शन वाली बात भी सही है। लेकिन ये जो बकवास है ना, सांप को ले गए, सांप आया, सांप ने काटा, सांप ने वो किया, सांप ने काटा ज़रूर होगा, लेकिन सांप ने 2 3 4 दफ़ा नहीं काटा होगा, एक आध दफ़ा ही काटा होगा। भाई इतने कोई शेर दिल के हैं नहीं, नाम इनका ज़रूर टाइगर है और इनका बॉडी गार्ड ज़रूर शेरा है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये शेर दिल वाले। इन्होंने एक दफ़ा के कटने के बाद उस सांप को नीचे फेंक दिया। ये 2 बार 3 बार और फलाना ढिमकाना, ये सब बकवास चल रही है, कहानी चल रही है। तो किस तरह से ये झूठ और सच भी जो होता है ना, कभी कभी आधी स्टोरी सच्ची होती है आधी झूठी होती है। मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ छोटी छोटी सी बारीकी कि लाइफ में कभी भी आप लोगों को पहचान सकें कि कौन सा इंसान आपसे कितनी बात सच कर रहा है, कितनी झूठी कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान सारा का सारा झूठ नहीं बोल रहा होता और सारा का सारा सच भी नहीं बोल रहा होता। उसमें कहीं ना कहीं झूठ ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं सच ज़रूर होता है। कुछ लोग इस तरह करते हैं, कुछ लोग इस तरह, ये चीज़ ज़िंदगी में होती है। और कुछ लोग वाकई सारी बात सच बोल रहे होते हैं, कुछ लोग वाकई सारा झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को बहुत काम आएगी अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशंस पे ध्यान दें, इंसान के अंदाज पे ध्यान दें। अगर इंसान को समझते हैं तो उसकी चीज़ों को नोटिस करें, उसके हाव भाव को देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा पीछे में थोड़ा सा करते हैं, दोबारा सुनिए ताकि आप लोग समझ सकें कि मैं यहाँ जो आपको बता रही हूँ उसको सोच कर सुने। वो जो कंधारी जो तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है। वो जो कंधारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तो फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस वापस आए तो ये वो सांप यहीं पर था। अभी ये कह रहे हैं हम वापस आए तो ये सांप वहीं पर था, और अभी 2 मिनट भी नहीं होंगे तो ये कहेंगे कि हम सांप को साथ लेकर गए थे। तो ये वाकई यानी सच होता तो फिर उसमें झूठ ही ना होता, है ना। आपको प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसी लग रही है आपको? हाँ, तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटी वेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। ये जो सुना रहे हैं ना ये बात एंटी वेनम और ले लिया है, ये बिल्कुल सही बात सुना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सुना रहे हैं और जिस तरह इनकी एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल सच। जब इंसान कोई बात रियल स्टोरी उसके साथ जो हुई होती है, जब वो सुना रहा होता है तो उसकी एक्सप्रेशंस, उसकी बात, उसकी आवाज़ के अंदर की टोन, हर चीज़ एक पता चल जाती है कि क्या सच है क्या गलत है। वैसे एंटी वेनम का मतलब ये भी है, कह रहे हैं ना, वाइपर का, कोबरा का, यानी ऐश्वर्या का, कैटरीना का और बाकी सारी गर्लफ्रेंड्स का, कि भाई आगे मुझे कल को कोई ना डसे ज़िंदगी में। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए, प्यार से, एहतियात से एकदम। देखा, पहले अभी घर पर था, जब ये हॉस्पिटल से आते हैं तो घर पर था, लेकिन ये फिर ले गए हॉस्पिटल, तो पता नहीं क्या हुआ, लेकर गए या छोड़ कर गए, अल्लाह जाने क्या हुआ, लेकिन बकवास कर रहे हैं ये, बस ये मुझे पता है। बच्चे की तरह तो बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास के, आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं। वो तो एक और सांप का, वो मेरे ख्याल से ब्लैक माम्बा होता है शायद, जो यहाँ पर एक और सांप की बात करें। खैर, ये जब ये नाम याद कर रहे थे तो ये बिल्कुल सही, सच, एग्जैक्ट सही बात बता रहे हैं, लेकिन सांप को लेकर गए या छोड़ कर गए, मैं इसी बात पर अटकी हुई हूँ। ये झूठ है ना, यहाँ पर आधी कहानी बिल्कुल झूठ है। वो ले लिया एंटी वेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाऊँ आप लोगों को। ओह होए, यहाँ पर मेरा एरो नहीं आएगा इसकी वीडियो की वजह से। पीछे खैर अगर आपको यहाँ शेरा दिख सकता है ना, तो आप शेरा की एक्सप्रेशंस को देखिए, उसके अंदर उसकी एक्सप्रेशंस को आप देखिए, उसकी ना अंदर हंसी फंसी हुई है।
क्योंकि जब कोई बकवास चीज़ चल रही होती है ना, कोई झूठी कहानी चल रही होती है जो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी बना के सुनाई जा रही होती है, तो आपने देखा है जब आपके दोस्त वगैरह भी किसी आपके माता पिता के सामने कोई लंबी लंबी बकवास कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं या कोई और बात कर रहे होते हैं, तो आप लोग सब दोस्त अपने हंसी छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो कहानी इतनी बड़ी नहीं है। जैसे माँ बाप आपसे पूछते हैं कि बेटा तुम इतने लेट क्यों हो गए, लेट होने का कारण बड़ा छोटा सा होता है और ऐसा नहीं होता है कि आपके माँ बाप आपको बख्श दें उस बात पे कि नहीं, लेकिन वो कहानी इस तरह सुनाते हैं कि बेचारे माँ बाप भी डर जाते हैं कि अच्छा इस वजह से बेचारा मेरा बच्चा लेट हो गया, यानी आप उसमें बढ़ा चढ़ा के सुनाते हैं तो आप सबको हंसी आने लग जाती है। ये यहाँ पर ना एक्चुअली वो बात बहुत छोटी सी, लेकिन जिस तरह उसको सुना रहे हैं ना, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के सुना रहे हैं, तो यहाँ पर शेरा को भी हंसी आ रही है। मैं पीछे करती हूँ और यहाँ पर इस वक्त आप शेरा के एक्सप्रेशंस को नोटिस कीजिएगा। पर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं। वो तो वो ले लिया एंटीवेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने और ठीक ही था। तो वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी। खैर पता नहीं आपने नोटिस किया है नहीं, उसकी जो होठ है ना उसमें थोड़ी सी जुम्बिश हुई है। जुम्बिश का मतलब होता है यानी मूवमेंट हुई है, जुम्बिश होती है, हाँ, तो मूवमेंट हुई है थोड़ी सी, वो मुस्कुराहट की तरफ हुई है। आप लोग इतनी डिटेल में नहीं जाके देखते, हमारा ये काम होता है, तो हम छोटी छोटी, यानी आप ये समझें कि चारों तरफ हम चीज़ को देख रहे होते हैं, एक एक हाव भाव ताव सेकंडों के अंदर हम पकड़ रहे होते हैं। ये इसी तरह आप चीज़ों को और लोगों को पकड़ते हैं। ये हमारा तो खैर रोज़ का काम है, तो मैं तो ये चीज़ नोटिस करूँगी। शायद आप लोग इसको शायद कीप अप ना कर पाए, लेकिन यही एग्जैक्टली चीज़ हो रही है। मैंने उसको वो छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसको वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उससे एक फ़ोटोग्राफ लेके मैंने उसको छोड़ दिया। वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है। तो यहाँ पर बहन से दोस्ती हो गई। आप लोगों को नहीं शायद अगर पता, तो कैटरीना और अर्पिता की बहुत गहरी दोस्ती थी। इनफैक्ट दोनों की बहुत ही शदीद दोस्ती, जिसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स टाइप की। तो ये यहाँ पर भी जो सुना रहे हैं ना, बहन डर गई और सांप से मेरी दोस्ती हो गई और फिर मैं तस्वीर लेकर उसकी भेज दी, ये एक्चुअली उसी पे बात कर रहे हैं और ये इतनी बकवास कर रहे हैं कि इनको खुद भी हंसी आ रही है और फिर कह रहे हैं कि मैंने प्यार से छोड़ दिया। कोई बड़ी बात नहीं, और बड़े एकदम शर्मा के बेमुरवत है, जो ठुस ठुस 3 बार काट लिया। जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन, ऐसा कि काटना ज़रूरी है, तो उसने काट लिया। लेकिन ये अच्छा है कि ये हॉस्पिटल काफ़ी इक्विप था, उनके पास हर सांप की एंटीवेनम था उनके पास। और यहाँ के हमारे विपिन कुमार साहब भी आ गए थे, जो यहाँ के कमिश्नर पुलिस हैं। संदीप नायक भी जो यहाँ के MLA हैं, वो भी आ गए थे, तो काफ़ी हेल्प हुआ। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर जैसे अब देखिए कमिश्नर और वो सब का सुना रहे थे, वो बात जो सुना रहे थे वो सही थी, तो आप एक्सप्रेशंस देखें, बात के अंदर अंदाज देखें, वो सब चीज़ चेंज हो गई थी। तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ इसीलिए सुना रही थी और समझा रही थी कि ये इसी तरह होता है, ये झूठ सच ऐसी कहानी होती है। खैर ये बकवास है, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि इनको सांप ने काटा है। मैंने कन्फर्मेशन ले ली क्योंकि मुझे कल से ही बड़ी खुदबुदी हो गई थी, परसों से। तो मैं ये चेक परसों से मुझे खुदबुदी शुरू हो गई थी, तो मैंने खैर कन्फर्मेशन ले ली थी और काटा ज़रूर है, लेकिन ऐसा और इस तरीके से नहीं काटा। एक ही हल्का सा शायद एक ही दफ़ा डसा है, तो वो भी बिल्कुल हल्के तरीके से। तो क्या कहते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इतनी बड़ी कोई कहानी नहीं हुई है। और बच्चे डर गए थे और फलाना ढमकाना, वो तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चे डर जाते हैं। तो भाई आप घर के इतने सारे स्टाफ को पालते हैं, तो उनमें से किसी को वो बल्कि ज़्यादा हैंडल करने में बेहतर होते। खैर ठीक है, भाई ने हैंडल कर ली सिचुएशन और भाई ने यहाँ पर कैटरीना को भी लगा दी साथ में। और मेरा ख़्याल से उनका ये एक बनता भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे ख्याल से जब से शायद 9 दिसंबर से कैटरीना की शादी हुई, इन्होंने आके प्रेस से कोई ख़ास बात नहीं की। ये सऊदी अरेबिया में जब रियाद में थे, वहाँ पर उन्होंने शायद थोड़ी बहुत बात की प्रेस से, लेकिन उस तरह से नहीं। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं, बल्कि कैटरीना की शादी के दिनों में इन्होंने बेड वगैरह रखी हुई थी, दाढ़ी भी थोड़ी बड़ी थी, मुंह भी लटका हुआ था। अब उनकी वो बेड भी हट गई है, मुंह भी सही हो गया है और अब ज़रा नॉर्मल दिख रहे हैं। तो ये सारा जो ड्रामेबाजी होती है कुछ भी नहीं है। और भाई को ये ड्रामेबाजियों का बड़ा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है ये।
ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और ऐसा नहीं कि पहली बार सांप इन्होंने देखा या पहली बार सांप ने इनको डसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद एक, जब भी फार्म हाउस पे आना जाना होता है, अभी पूरा इन्होंने क्या कहते हैं, लॉकडाउन जैक्विलीन के साथ वहाँ पर गुजारा है, तब कभी सांप ने इनको नहीं काटा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये खेती बाड़ी भी करते रहें, सब कुछ करते रहें, ये ऐसी जगह पर रहें जहाँ सांप खुले फिर रहे होते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी कोई आया नहीं, किसी ने इनको काटा नहीं? चले सांप ना सही, किसी बिच्छू ने, किसी और जहरीले जानवर ने इनको अभी तक डंक नहीं मारा, ऐसा मुमकिन नहीं है। बात ये होती है कि कब न्यूज़ निकाल कर दिखानी है और कब बतानी है, और वो न्यूज़ इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कब बताना है, वो ये तरीका होता है। पीआर का ये काम होता है सारा, ये पीआर करती है कि कब ये न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, और भाई को कब सिंपैथी चाहिए है और कब भाई के लिए ज़रूरी है। अब वो इनकी ख्वाहिश बड़ी होगी कि गुलदस्ता लेकर कैटरीना आ जाए, मेरे हाथ को चूम ले तो सारा जहर ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैं वैसे बात ज़रूर करूँगी कभी सलमान और कैटरीना के रिलेशनशिप के ऊपर, अभी नहीं, आराम से बाद में सुशांत के टॉपिक को ख़त्म होने दें, फिर हम बात करेंगे। अच्छा चले, मैं यहाँ इस वीडियो को बंद करती हूँ, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें एक और सलमान से रिलेटेड है, छोटी सी वीडियो है, वो उनके जन्मदिन से रिलेटेड है, लेकिन उसमें भी मैं आप लोगों को कोई चीज़ बताऊँगी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, सलमान की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद हम सारा का पार्ट 3 डालेंगे, सारा और सुशांत का, ठीक है।